बहुत बड़का जीत हासिल कर ली हो, विक्ट्री। हम हैं, और कोई? 4-5 क्लास के बाद, वेरी गुड। और कोई सर? आप हैं, बहुत बढ़िया। इधर बुआ रे कोई 4-5 क्लास के बाद आए हैं? चलो, अगर सवाल समझ में नहीं आवे तो चुपचाप बैठे रहिएगा, बीच में कोई सवाल नहीं करिएगा। हाँ, बस इतना ही है कि आपको वो राइट नहीं है कि बीच में कोई सवाल आप समझ में आवे फिर भी ठीक, ना आवे चुपचाप। आप नहीं चाह रहे हैं? आज पहला क्लास है आपका, बताइए कब से आपको ढूंढ रहे हैं हम, बोले थे। चलिए, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लगातार आ रहे हैं क्लास, वो अगर एब्सेंट है तो वो नहीं पूछेंगे। और आप डरिएगा नहीं सवाल से, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला क्लास है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही अपने आप पे शक करना है, ना ही हम पे, ठीक है। हाँ, कितना क्वेश्चन लगाए थे बाबू ने? फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सारी बातें हम आपको समझा दें। कहां तक लगाए थे बाबू? 62। चलो, इतना भी याद रख लेते हो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा लोड नहीं ना पड़ता है इतना याद रखने में। एक क्वेश्चन स्किप किया था ना, इसका वीडियो शेयर किया था, देखे थे आप लोग? नहीं देखे थे ना? देखे थे? चलो ठीक, वीडियो अगर देखते हैं ना, थोड़ा सा आज सीखना और आसान हो जाता आपके लिए, है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, ये रुपया पैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रुपया पैसा वाला 2 प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। रुपया पैसा वाला जो सवाल देखोगे कि इतना रुपया इतना पैसा वाला सिक्का है, उसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पैसे का मूल्य दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मूल्य दिया रहेगा, है ना। 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, ठीक है। मूल्य दिया रहेगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, नोट करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन होगा? जिसमें मूल्य दिया रहेगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या दिया रहेगा बुआ रे? मूल्य दिया रहेगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात। और दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें सिक्कों की संख्या दी होगी। क्या दी होगी? सिक्कों की संख्या दी होगी, सिक्कों की संख्या दी होगी और मूल्य का अनुपात रहेगा, मूल्य का अनुपात रहेगा, ठीक है। 2 प्रकार का क्वेश्चन। कौन कौन रहेगा क्वेश्चन? एक में मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, और जब सिक्कों की संख्या दी होगी तो मूल्य का अनुपात दिया रहेगा। 2 प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप नोट करिए इन चीजों को एकदम आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ बुआ, आ जाओ, आते जाइए, आते जाइए। बातें नहीं करोगे बुआ रे? नहीं करोगे बात, एकदम नहीं। हमसे भी बात नहीं करोगे, कोई टोकोगे नहीं हमको। 3-4 दिन से बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है। चोट ने है, गांव घर की भाषा में उसको ढिठौरी बोलते हैं। बहुत इतना मोटा हो गया, दर्द सो अच्छा अपने आप। आ जाइए बाबू, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी दौड़ के आइए। तो 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा बाबू रे। एक क्वेश्चन में मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की
संख्या का अनुपात होगा, और दूसरा क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दी होगी तो मूल्य का अनुपात रहेगा। जल्दी आके बैठो तेजी में, फटाफट आ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी। टाइम के बाद इतना लेट शुरू होता है क्लास, फिर भी ये हाल है। मास्टर साहब लोग बाप बाप करके भागे भागे आते हैं, रास्ते में चाय पीने का मन करी तो ना क्लास लेट हो जाएगा कहीं। अभ्यर्थी सबको देखो, सब लाट साहब का नाती सब है एकदम। चलो अब ये आखिरी बार बोल रहे हैं, 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा। ए बुआ, एक क्वेश्चन में मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दी होगी तो मूल्य का अनुपात होगा। ठीक, चल नोट कर लो। मूल्य दिया रहेगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या दी होगी। हाँ, अपने मन से बोलिए एक बार। ठीक है, आना यार, जल्दी आना, तेजी में आइए सर, आइए अंकुश बाबू आइए। आप लोगों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कितने सिक्के? 378 सिक्के। कितने सिक्के? यहां पे कौन सा टाइप क्वेश्चन है, पहला कि दूसरा? इसमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। आगे बढ़िए, जिनके मूल्य का अनुपात कितना कितना है? आई बात समझ में क्वेश्चन? अब सिक्कों की संख्या दे रखी है तो अनुपात किसका होगा? मूल्य का। तो मूल्य देखो कितना कितना, 13:11:7। आपसे पूछता है इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने 25 रुपए दिए, कितना रुपया, और सब के सब 50 पैसे के सिक्के, टोटल कितना सिक्का होगा? 50 सिक्का। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है? क्योंकि 1 रुपया में कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का, 25 रुपया में 50 सिक्का, है ना। अब सुनो, यह मूल्य का मतलब हो गया कि आपके पॉकेट में 13 रुपया है, 11 रुपया है, और ये 7 रुपया है। अब सुनो, आपके पास कितना सिक्का है? तो सिक्का तब बटेगा जब सिक्का का रेशियो मेरे पास हो। सिक्का तब बटेगा जब मेरे पास किसका रेशियो हो? सिक्का का। मूल्य तब बटेगा जब रेशियो किसका हो? मूल्य का हो। बहुत क्लियर है यहाँ पे। आप सिक्का किस को तब बांट सकते हैं ना जब आपके पास सिक्का का रेशियो पता हो, लेकिन रेशियो किसका है? आपका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि आप इसको सिक्का में बदल दीजिए। किसे बदल दीजिए? अब जरा कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। आपके पास 13 रुपया है, सब के सब 1 रुपया का सिक्का, तो कितना सिक्का होगा? 13 सिक्का होगा। कहीं कोई इसमें कोई खोच खाच है? पक्का? चलिए, आपके पॉकेट में कितना रुपया है? सब के सब कितना सिक्का होगा? 22 सिक्का होगा। क्या बात है। आपके पास कितने रुपये हैं? 7 रुपये। सब के सब कितना सिक्का होगा? चलिए अब देखिए, अब आपको सिक्का का रेशियो मिल गया। सिक्का का रेशियो मिल गया ना हो कि 1 रुपया वाला 13 गो, तो 50 पैसा वाला 22 गो, 25 पैसा वाला 28 गो, तो 378 को किस रेशियो में बांट देंगे? 13/22। तो 13/22 में कैसे बांटोगे? 13/22 कितना होता है? 35। 35/28 कितना होता है? ठीक है, तो 63 कितना के बराबर? 300। तो 1 बराबर कितना के? तो 22 बराबर कितना के? 100। 1 रुपया वाला पूछता तो किससे गुना कर देते? 25 पैसा वाला पूछता तो? आई बात समझ में?
सिक्कों की संख्या दी होगी तो मूल्य का अनुपात दिया रहेगा। और ठीक है, मूल्य दिया रहेगा तो अनुपात सिक्कों की संख्या की, और संख्या दिया रहेगा तो अनुपात किसका, मूल्य का। और सिक्कों की संख्या तब बटेगी जब सिक्का का रेशियो पता हो, और मूल्य तब बटेगा जब मूल्य का रेशियो पता हो। पहला क्लास, घबराइएगा नहीं केवल, ठीक है, हाँ, है ना, हाँ। पहला क्लास जिनका है बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोगों के बैच का जो टाइम है वो आगे है, और इस बैच में बस थोड़ा सा जान पहचान हो जाए मेरी आपसे, है ना। क्लास वगैरह को देख लो अच्छे से, और थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। आ जाइए अंदर, नोट कर लिए। हाँ, आओ ना तो एकदम, एकदम आ जाओ, इसमें सोचने वाली बात। आगे चलें तो सटा लो बुआ रे कुर्सी में कुर्सी, तो जगह बन जाएगा। इधर 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 इधर, हाथ आ जाओ। विद्यार्थी को सवाल नहीं दिखेगा तो अपना कंधा पर बैठा के दिखाएंगे, नहीं वो तो जगह बदलने वाली बात है। बढ़े आगे बुआ रे, चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, इसमें क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है। कहां है सिक्कों की संख्या, हाँ सिक्कों की संख्या का, तो यहां पे देखो सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 56 रुपया। तो अनुपात भी सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, अनुपात भी सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात खुद से सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम दिखाएं अलग से, ठीक है, लिखिए। अलग ये क्वेश्चन तो भेजे भी थे बना के, चलो क्लास में बता देता हूं। किसी बक्से में 180 रुपया, किसी बक्से में 180 रुपया, किसी बक्से में 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बक्से में 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। किसी बक्से में 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। लिख लिया सब लोग, लिखिए। जिनका अनुपात 2:3:4 है, जिनका अनुपात 2:3:4 है, जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बताऊंगा इक्वेशन बनाने के बाद, ठीक है। यहां समझ लीजिए, यहां पे कितना दे रखा है मूल्य, कितना रुपया, अच्छा, तो मूल्य दिया रहेगा तो अनुपात किसका दिया रहेगा, सिक्कों की संख्या का। मूल्य दिया रहेगा तो अनुपात किसका दिया रहेगा,
सिक्कों की संख्या का। चलिए, तो सिक्का किस अनुपात में है? अच्छा, ये तो पहले क्लियर कर लो, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, और किस अनुपात में? 2, 3 और 4 के अनुपात में। ठीक है, अब मूल्य दे रखा है ना हो, तो मूल्य तब बटेगा जब हमारे पास अनुपात किसका रहे? मूल्य का रहे। बहुत सुंदर। चलिए, सबसे पहले सिक्का को किससे बदल लेंगे? मूल्य में। अब थोड़ा सा एकदम ध्यान से खुद के बारे में सोचो, अपने पॉकेट पे ध्यान दो, और ये सोचो कि आपके पास 1 रुपया का सिक्का है, वो भी काय गो? 2 गो। 1 रुपया का सिक्का है, वो 2 गो, तो काय गो रुपया हुआ जेबी में? 2 गो रुपया। तो यहां पर लिख दीजिए 2 रुपया। ठीक है। 50 पैसा का सिक्का है, काय गो? काय रुपया हुआ? 6 रुपया। में तो कोई ठग ले तो रे ना। 1.5 रुपया, 1.5। आप इसको पैसे में ही बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, तो 25 पैसा वाला चिकाय गो कितना हुआ? आप अगर कभी ऐसा ना बताए कि पैसा में भी मामला आ जाए, तो आप सबको पैसा में भी लिख सकते हैं या रुपया में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क इन बातों से नहीं पड़ेगा। ठीक है, पैसा को रुपया में बदलिएगा तो फिर भी अनुपात में कोई ज्यादा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 200 पैसा भी लिख सकते हैं, आप इसको 150 पैसा भी लिख सकते हैं, इसको 100 पैसा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, इसको काटिएगा तो 50 चौके 50 तिया